व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ उस वादहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहान का परवरदिगार है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, कमा हक कहू हम उसकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी तारीफ़ के बाद बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश निछावर हो बिलउमूम तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस मक्का और मदीना की गलियों के सरदार, कौनैन के ताजदार, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीईन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अहले बैत पर, तमाम सहाबा पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए हम सब पर। हाजरीन मजलिस, काबिल एहतराम इस्लामी भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसी तरह के रसूल और नबी थे जिस तरह से आपसे पहले के नबी और रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक इस कायनात में जलवागर होते रहे, तशरीफ फरमा होते रहे। आपकी दावत वही दावत थी जो तमाम अंबिया और रसूल की दावत थी। आपका पैगाम वही पैगाम था जो तमाम नबी और रसूलों का पैगाम था। जितने अंबिया और रसूल इस कायनात में जलवागर हुए, जितने पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब की दावत एक ही थी और वो दावत थी तौहीद। जितने अंबिया रसूल इस कायनात में आए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने नबी और रसूलों का अपनी किताब कुरान करीम के अंदर तस्करा किया है, उन सब की दावत का खुलासा एक ही था। वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि लोगों अल्लाह के सिवा कोई खालिक और मालिक नहीं है। एक अल्लाह है जिसके सामने इंसान को अपनी गर्दनें झुकानी चाहिए। एक रब है जिसके सामने मोहताजों को झोली फैलाकर मांगना चाहिए। एक अल्लाह है जिसकी इबादत और बंदगी करनी चाहिए। एक रब है जिसको नफ़ा और नुकसान का मोहताज समझना चाहिए। एक अल्लाह है जिसके बारे में इंसानों का ये अकीदा होना चाहिए कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी शख्स को कोई चीज़ नवाजना चाहे, देना चाहे, तो सारी कायनात मिलकर उसे रोक नहीं सकती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को अपनी रहमत से महरूम कर दे तो सारी दुनिया मिलकर उसको रब की इनामात का मुस्तहिक नहीं बना सकती। जितने अंबिया, जितने रसूल इस कायनात के अंदर आए हैं, यही दावत को लेकर आए हैं। यही दावत उन्होंने लोगों को दी है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बड़ी लंबी जिंदगी में इसके सिवा दूसरा पैगाम लोगों को नहीं दिया है, सिर्फ यही पैगाम लोगों के सामने रखा है। आदम
सफ़ीउल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पैगाम लेकर आए। इसी की तरफ लोगों को बुलाया, इसी की तरफ लोगों को दावत दी, यही बात लोगों के जहनों में रासिक की, बिठाई, क्योंकि ये बात एक ऐसी बात थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक ये बात लोगों के दिलों में बैठ न जाए तब तक इंसान का कोई अमल, कोई नेकी, कोई नमाज, कोई रोज़ा, कोई हज, कोई सदका, कोई खैरात कबूल ही नहीं हो सकता। जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, जितने चाहे रोजे रख ले, जितने चाहे हज और उम्रे कर ले, अगर जिंदगी में एक बार अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर दिया, उसकी सारी जिंदगी की नेकियां तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है, उसका फजल करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया है। इसमें हम इबादतें करते हैं, रोज़ा रखते हैं, गर्मी, भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। इस सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखकर और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को छोड़ देते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। हम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद अगर उसके बावजूद हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरों को अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा बना लें, उससे उस अल्लाह का शरीक कर दें, तो हमारी नेकियां इस तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगी जैसे हमने ज़िंदगी में कोई नेकी ही नहीं की है। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों का उस दिन क्या हाल होगा जो दुनिया में नमाज भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, हज भी करते थे, सदका खैरात भी करते थे, लेकिन क़यामत के दिन आएंगे तो नामा अमल खाली होगा। क्यों? जिंदगी में एक बार कह दिया था, अल्लाह भी हाजत रवा है, अली भी मुश्किल कुशा है। ये अल्लाह की बंदगी करने के लिए मस्जिद में भी आता था और लोगों को खुश करने के लिए कब्रों पर जार का फूल भी चढ़ाता था। इसने रब की तौहीन की, अल्लाह की इज्जत में फर्क डाला। ये कहता था कि अल्लाह भी देता है और ये कब्र वाला भी देता है। वो अल्लाह जो तमाम जिंदों और मुर्दों को पैदा करने वाला है, इसने उस मुर्दे को, उस जो कब्र में दफन है, उसको अल्लाह के साथ शरीक कर दिया। इसने कहा आसमान वाला कुछ नहीं देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, वो ये कब्र वाला देता है, ये कब्र वाला देता है। इसने कह दिया कि अल्लाह कुछ नहीं देता, ये कब्र वाला देता है। वो कब्र वाला जो मर जाए तो करवट बदलना नहीं जानता, जो अपनी सतर पोसी के लिए, अपने जिस्म को छुपाने के लिए दूसरों का मोहताज था, वो उस वक्त तक कब्र में नहीं उतरा जब तक लोगों ने उसको कब्र के अंदर नहीं उतारा। आज इस वक्त ने उसको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लिया है। ये बदबख्ती की इंतहा है। आज ईमानदारी की बात तो ये है कि जितना शिर्क मुसलमान इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, इतना शिर्क कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले मुशरिकीन मक्का ने भी नहीं किया था। मेरी बात सुन लो और याद रखना, आज हदीस के सारे जखीरे खोल कर देख लिए जाएं तो मालूम हो जाएगा कि वो लोग जिनकी इस्लाह के लिए इमाम कायनात को इस कायनात के अंदर मबूस किया गया था, जिनकी इस्लाह के लिए और जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजा गया था, वो लोग साफ तौर पर ये कहते थे। क्या कहते थे? ये हमारे बुत, ये हमारे बड़े, ये हमारे बुजुर्ग उस वक्त तक कुछ नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना देना चाहे। अबू जहल, उतबा, सेवा, वलीद का यह अकीदा था कि माँ नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कि हम इन्हें खुदा समझकर नहीं बुलाते, हम इनकी परस्तिश खुदा समझकर नहीं करते, ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हाँ, ये अल्लाह से कहकर हमारी सिफारिश करके हमारा काम करा देते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था और आज के मुसलमान का अकीदा उससे बदतर है।
वो मुशरिकीन मक्का जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजिस, के मुशरिक नजिस हैं, पलीद हैं, नापाक हैं, गंदे हैं। उनका अकीदा ये था कि ये लात, मनात, उज्जा, हुबल अपनी जात से कुछ नहीं दे सकते, ये अल्लाह से मांग कर देते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं देते। वो नबियों, रसूलों, पैगंबरों को मानने वाले, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, इनको पूजने वाले, उनके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरीन मक्का मुशरिक हैं, नजिस हैं, नापाक हैं, आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप पाक हैं, ये नापाक हैं, आपसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जरा गौर करो, नबियों और रसूलों को पूजने वाले मुशरिक और उम्मतियों को पूजने वाले मुसलमान कैसे हो सकते हैं? हदीस में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते, उन्हें तौहीद की दावत देते, तो वो लोग कहते थे कि हम उनको इसलिए नहीं पुकारते, हम उनको इलाह समझ के नहीं पुकारते, बल्कि अल्लाह का नेक बंदा समझ के पुकारते हैं। हम गुनाहगार हैं, हमारी आवाज़ अल्लाह तक नहीं जाती, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी आवाज़ को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, हम इसलिए उनको पुकारते हैं। ये मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, और आज के मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह के पड़ले में वहदत के सिवा क्या है, तौहीद के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेंगे। यह आज के मुसलमान का अकीदा है। आज के मुसलमान का अकीदा मुशरिकीन मक्का के अकीदे से बदतर है, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि उनका अकीदा यह था कि वो समंदरों में अल्लाह को पुकारते थे, वो जमीन पर तो गैरुल्लाह को भी पुकारते थे, अपने बड़ों और बुजुर्गों को भी पुकार लेते थे, लेकिन समंदरों के अंदर उनका अकीदा यह था कि समंदरों में अल्लाह के सिवा किसी का सिक्का नहीं चलता। कुरान बयान करता है उनकी हालत और कैफियत यह थी, जब अल्लाह की तरफ से समंदरों में उनके ऊपर पकड़ आती, उनकी गिरफ्त आती, मौजें उठती, तूफान आता, कश्तियां डोलना शुरू हो जाती, फिर उनको कोई बुजुर्ग याद नहीं रहता, फिर कोई अपना बड़ा याद नहीं रहता। पुकारते किसको? दावल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन, अकेले अल्लाह को पुकारते, सच्चे दिल से पुकारते, इखलास से पुकारते। पूछा जाता यहाँ गैरुल्लाह को क्यों नहीं पुकार रहे, यहाँ अपने बुतों को क्यों नहीं पुकार रहे? कहते यहाँ अल्लाह का सिक्का चलता है, यहाँ रब्बुल आलमीन का सिक्का चलता है, यहाँ बुजुर्गों का सिक्का नहीं चलता, यहाँ बुजुर्ग काम नहीं आते। आज मुसलमान न जमीन पर अल्लाह को पुकार रहा है, न समंदरों में अल्लाह को पुकार रहा है। यह मुसलमान का हाल है। हदीस में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में फातिहाना तौर से दाखिल हुए तो कुछ लोग मक्का छोड़कर भागने लगे, मक्का छोड़कर भागने लगे। आपने ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान करवा दिया? जो शख्स मक्का में दाखिल हो जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पनाह दे दी है। जो शख्स वो उस घर में दाखिल हो जाए, यानी कि अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी पनाह दे दी है। जो शख्स उस घर में दाखिल हो जाए जिस घर से इमाम कायनात को मेराज पर ले जाया गया, यानी आपकी चचा की बेटी उम्मे हानी के घर में दाखिल हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने उसको भी पनाह दे दी। लेकिन इसके बावजूद चंद लोगों ने इस पनाह को कबूल नहीं किया और मक्का छोड़कर भाग निकले। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ने तो पनाह दे दी है, फिर तुम मक्का छोड़कर क्यों जा रहे हो? कहने लगे हम उस बस्ती में रहना ही नहीं चाहते जिस बस्ती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। दुश्मनों को नबी की दावत से अदावत। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उन भागने वालों में अबू जहल का बेटा अकरमा बिन अबू जहल भी हैं। ये अभी इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, ये भी हैं। इन्होंने कहा मेरा बाप जब तक जिंदा रहा
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ता रहा, आपसे जिदाल किताल करता रहा। मैं अबू जहल का बेटा हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस बस्ती में नहीं रहूंगा जिस बस्ती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातहाना तौर पर दाखिल हो रहे हैं। मैं बस्ती से जा रहा हूं और जो मेरे साथ आना चाहे चल निकले, मेरे साथ चले चले, मैं इस बस्ती के अंदर नहीं रहूंगा। ये मक्का से रवाना हुए, जद्दा पे पहुंचे। जद्दा समंदर है, जद्दा के आगे सारा समंदर है। कश्ती पर सवार हुए, अभी कुछ दूर चले थे। हे अर्श वाले, तेरी कुदरतों का क्या कहना। अल्लाह वो है जिसको ईमान की दौलत देना चाहता है तो उसको घेर घार कर ले आता है, और अगर जिसको ईमान की दौलत नहीं देना चाहता, चाहे नबी का सगा चचाई क्यों ना हो, ईमान की दौलत उसे नसीब नहीं होती। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे चचा, मेरे कान में कलमा पढ़ लीजिए, मैं कयामत के दिन शहादत दे दूंगा, गवाही दे दूंगा। अल्लाह, मेरे चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा था, मेरे चचा को बख्श दे। लेकिन चचा कहते हैं, बेटा भतीजे, अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि अरब की औरतें मुझे ताना देंगी कि अबू तालिब ने मौत के डर से कलमा पढ़ लिया, तो मेरे भतीजे, मैं तेरी आंखों को ठंडा कर देता। लेकिन भतीजे नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरना चाहता हूं। और वो इस्लाम नहीं लाए और कुफ्र पर उनका खात्मा हो गया। इधर अकरमा बिन अबू जहल कश्ती पर सवार हुए, चले। कश्ती तू कुछ दूर गई कि तूफान आ गया, मौजें चारों तरफ से उठने लगी, कश्ती डोलना शुरू कर दिया। इनके साथी घबरा गए, परेशान हो गए, कहने लगे, अल्लाह कश्ती को बचा ले। अकरमा सुनते हैं, कहते हैं, क्या कह रहे हो। कहा, हाँ ये कह रहे हैं अल्लाह कश्ती को बचा ले। कहते हैं, अल्लाह को क्यों कह रहे हो। कहते हैं, किसको कहें, अल्लाह को नहीं कहें तो। कहने लगे, उनको कहो जिनके खातिर मक्का छोड़ा है। लात को कहो, मनात को कहो, उज्जा को कहो, हुबल को कहो, इब्राहिम को कहो, इस्माइल से कहो। साथियों ने उंगली उठाई और अकरमा बिन अबू जहल के मुंह पर रख दी। कहा, अकरमा, यहां ये लोग काम नहीं आते, यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन काम आता है। अगर पुकारना है तो अकेले अल्लाह को पुकारो, वरना किसी को नहीं पुकारो, यहां कोई काम नहीं आता। अकरमा सुनते हैं, हैरान हो जाते हैं, जिन खुदाओं के लिए मक्का छोड़ा, जिन बुजुर्गों के लिए देश निकाला मिला, वो समुद्रों में काम नहीं आते। साथी कहने लगे, नहीं, वो समुद्रों में काम नहीं आते, वो जमीन पर काम आते हैं, वो समुद्रों में काम नहीं आते। निगाहें आसमान के ऊपर उठाई, कहा, अल्लाह मैं तुझको गवाह बनाकर कहता हूं, अगर तूने मुझे आज इस मौजों से बचा लिया तो मैं तुझको गवाह बनाकर कहता हूं, मेरी कश्ती का रुख हफ्सा की तरफ नहीं होगा, मदीना की तरफ होगा। क्यों, अगर तेरे सिवा समुद्रों में कोई नहीं बचा सकता तो तेरे सिवा खुशकी में भी कोई बचाने वाला नहीं है। यह कैसे हो सकता है। अकरमा बिन अबू जहल कहते हैं, यह कैसे हो सकता है कि समंदरों में तो मोहम्मद का रब काम आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुशकी पर कोई और काम आए, यह नहीं हो सकता। यहां यह कैसे हो सकता है कि समंदरों में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब काम आए। आ गए 10 मिनट बाद घर पे पहुंचे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब काम आए और जमीन पर कोई और काम आए। कश्ती बच गई। साथियों से कहा, कश्ती का रुख मोड़ दो। साथियों ने कहा, कहां। कहने लगे, उनकी शहर की तरफ मोड़ दो जिनसे बचने के लिए हम भाग कर आए थे। साथी कहते हैं, क्या कहते हो। कहा, हाँ सच कहता हूं, आज मुझे यकीन हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची, मेरे बाप का शिर्क झूठा है। उन्होंने कहा था कि जमीन का मालिक भी अल्लाह और समुद्रों का मालिक भी अल्लाह, और आज तुमने ये बात कह दी कि समुद्रों में अल्लाह के सिवा किसी का सिक्का नहीं चलता,
मेरी आंखें खोल दी, मैंने जान लिया अब कश्ती का रुख मदीने की तरफ मोड़ दूं। कश्ती मदीने पहुंचती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह के नबी अपनी साथियों के साथ कच्ची जमीन पर बैठे हुए हैं। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, मक्का के सरदार अबू जहल का बेटा आ गया है। अल्लाह के नबी ने निगाहें उठाई, कहा तुम तो हमसे भाग गए थे, तुम तो हमसे बहुत दूर चले गए थे, फिर क्यों चले आए? कहा आका, नदामत के आंसू लिए आया हूं, पछतावे के आंसू लिए आया हूं। ए अल्लाह के नबी, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए और मुझे मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बात है, बात बताओ। कहने लगे, अल्लाह के नबी, इस तरह सफर पे रवाना हुआ, इस तरह सफर पे रवाना हुआ, कश्ती तूफान में गिर गई, साथियों ने बुजुर्गों को छोड़ा और रब को पुकारना शुरू कर दिया। कौन कह रहा है?